samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop. Woo. Woo. Stop.
कौन कौन देखता है? हाथ ऊपर करें, आप भी देखा करें। और जिन्होंने हाथ ऊपर किया वो भाभी जी घर पर देखते, जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया मैं समझ गया भाभी जी उनको घर पर देखती है। बस मैं तो आज इनको हंसाने की फुल कोशिश करूंगा, ये हमें देख के हंसी नहीं रहे, पता नहीं क्यों। तो भाभी जी का एक डायलॉग आपके सामने पेश करूंगा सबसे पहले, लेकिन श्री रतन टाटा जी के लिए जोरदार तालियां और हमारे के रवि दादा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, और गुंडे जी जिन्होंने आज सब स्पॉन्सर किया इनके लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले मैंने टाटा नैनो खरीदी थी, मैं आज आपको बता रहा हूं, और टाटा नैनो में मैं पूरे फैमिली को लेके मैं कच्छ भुज का हूं, मैं कच्छ भुज गया आया, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन आज मेरे पास बड़ी से बड़ी गाड़ी है, लेकिन 4 घंटे में कमर पकड़ लेती है, साइटिका हो जाता है। तो श्री रतन टाटा जी ने सबको काम दिया, बेरोजगारों को काम दिया, हमेशा जागरूक रहे और हमेशा अपडेटिंग करते रहे और सबको अपडेट किया, उनके लिए जोरदार तालियां। आज उनके जन्मदिन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब मैं आता हूं भाभी जी घर पर है आप क्या हुआ? भाभी जी ने घर से हाथ मारकर निकाल दिया क्या? आप आज के बाद तू मेरा ड्राइवर बन के मेरी गाड़ी चलाएगा, क्यों है ना? अच्छा बन गया। भाभी जी घर पर है। थैंक यू। आपके सबके समक्ष यहाँ मना रहे हैं उनका यह बर्थडे। एक्चुअली 28 दिसंबर वो हर साल आता है। अभी अगर हम ये बर्थडे मना रहे हैं तो उनका 87 बर्थडे हम लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं सबके समक्ष। लेकिन हम जो इंडिया मीडिया इंडियन इवेंट्स मैनेजमेंट के माध्यम से ये बर्थडे मना रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से, ये 8वां बर्थडे हम उनका मना रहे हैं। अब इनको हम जयंती के रूप में भी आगे सरकार से मान्यता मांग चुके हैं। आपके सामने फिर मीडिया के सामने आज भी मांगेंगे कि आने वाले दिनों में छुटपुट गलियों के मामूली से मामूली आदमियों की बड़े से बड़े पैमाने पे बर्थडे मनाया जाता है। तो रतन टाटा तो देश के अन्नदाता है, हम उन्हें अन्नदाता के रूप में जानते हैं, देश सेवक के रूप में जानते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया के रूप में हम जानते हैं। तो ऐसे शख्सियत का बर्थडे मैं खुद नहीं, आप खुद नहीं, हमारा देश ने सारी दुनिया मनाई। मेरी सोच पिछले 8 सालों से मैंने जब इस बर्थडे के बारे में रतन टाटा से ताज होटल में मिलने के बाद बात की थी, तो मेरे दोस्त विजय कलंत्री जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के चेयरमैन है, वो रतन टाटा के मुझसे भी ज्यादा अच्छे दोस्त है, पुराने दोस्त है, मेरे भी अच्छे मित्र हैं पिछले 30-40 सालों से। तो मैंने रतन टाटा जी को कहा कि मैं आपका बर्थडे मनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये सब हम नहीं करते, शो वगैरह नहीं चलता। ये सही बात, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सब दुनिया की शो बिजनेस है, वो नहीं करते लेकिन हम करेंगे, ऐसा हमको कह दिया। आपको हमको फांसी लगानी लगाइए। हम आपका बर्थडे देशवासियों के माध्यम से मनाएंगे और हमारा देश आने वाले दिनों में इस बर्थडे को जयंती के रूप में मनाएगा। और आप सबका आशीर्वाद जरूरी होता है, मार्गदर्शन जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी एक बड़ी चीज होती है किसी एक इंसान के हाथों से नहीं होती, वो पहल करता है। मैंने इसकी पहल की है, आज हमारा 8वां साल है और यहाँ खड़े काफी लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज से काफी गहराई से जुड़े हैं। आज आप जितनी भी रौनक देख रहे हैं, ये रौनक किसी अकेले की नहीं है, पर इसमें श्रम करने वाले लोगों ने एक आदमी ने 30-30 आदमी का काम किया, तभी जाके ये यहाँ पर देखे। बहुत विनम्रता से लोगों से पेश आते हैं, लेकिन शायरी में इनका जो नाम है वो दुनिया के हर पन्ने पर छप चुका है। पिछले साल में इसी हॉल में रतन टाटा जी का बर्थडे मनाया था। ये हमारे गेट थे, आज भी गेट थे हमारे हार्ट में बसे हुए। इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, मीडिया इसको बहुत बारीकी से सुने, इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हर शायर ने अपनी अपनी शायरी को दुनिया में फैला दिया। पर सागर त्रिपाठी साहब ने रतन टाटा जी की पहली शायरी इसी मंच के ऊपर बोलकर उसको दुनिया में पहुंचा दिया। हालांकि शायरी में इंटरेस्ट रखने वाले हमारे यहाँ बहुत लोग हैं और एक बिजनेसमैन के ऊपर पहली मर्तबा शायरी यहाँ से शुरू हुई और उसका मतलब उसका जनक जो है सागर त्रिपाठी साहब है। सिर्फ मैंने इनको कहा कि रतन टाटा जी के ऊपर आपको शायरी बोलनी है।
इन्होंने शुरू की। आज जो बोलेंगे आए हैं तो 2 मिनट उनको भी सुन लीजिएगा आराम से, सिर्फ 2 मिनट, आपको भी आनंद आएगा। और शायरी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि शायर के अंदर जो लफ्ज होते हैं वो इंसान की जिंदगी को तब्दील में बदल देते हैं। और तब्दील तो आप सबको नमस्ते और थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे इनवाइट किया और मुझे हिस्सा बनाया। मैं क्या ही बोल सकती हूँ, हमारे श्री रतन टाटा जी के देखा जाए तो जब सभी बिजनेसमैन सिर्फ देख रहे थे कि हम कैसे नाम बनाए, हम कैसे हमें प्रॉफिट हो, सब चीज़ें कर रहे थे, तब वो उस टाइम पे ये देख रहे थे कि हमारे देश को किस चीज़ की ज़रूरत है और हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा देश आगे बढ़े। और जब सब बिजनेसमैन अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, तब हमारे श्री रतन टाटा जी ने ये देखा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा देश आगे बढ़े। बहुत सारी चैरिटीज़ उन्होंने की है, उनका जितना नाम लेंगे, जितना उनके बारे में कहेंगे उतना ही कम है। आप में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हम सब अपनी मम्मा से सुनते हैं, सारी गीता सब चीज़ें उनके बारे में पता चलता है। वैसी वो है, हमारे बीच में हमेशा रहेंगे और जब तक हम हैं, जब तक हमारी सांसें हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी है, हम उनको भी वैसे ही इनके बारे में बताएंगे। तो ये कहूँगी उनके बारे में जितना बोलूँ उतना ही कम है। थैंक यू सो मच मामा जी। आज रतन टाटा साहब के जन्मदिन में जी। अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जी। क्या बोलना चाहते हो? बहुत सारे शो किया आपने। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी हमारे सर का, मुंडे जी सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इसका पार्ट बनी हूँ। और मैं यही बोलूँगी कि जैसे कि आप जानते कि हमारे श्री रतन टाटा जी जो हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन जब हाई पे थे तो उन लोगों को यही था कि कौन सा प्रोडक्ट करें या कैसा बिज़नेस करें जो हम सक्सेसफुल हो सकें। लेकिन हमारे श्री रतन जी टाटा जी ने उस टाइम पे यही देखा कि मैं ऐसा क्या करूं अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे बिज़नेस होते हैं जो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते थे, अपनी चीज़ें देखते थे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तब हमारे श्री रतन टाटा जी ने डिसाइड किया, उन्होंने कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो हमारी जो जनता है उनके लिए हो। और देखा जाए तो जहाँ पे सारे आगे रेस में भाग रहे थे, अपनी बिज़नेस आगे लेके जा रहे थे, वहीं पे उन्होंने हमारे देश को आगे लेके गए हैं, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आज हम उनकी बात कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि भगवान किसी ने नहीं देखा है, हमारे माँ बाप ही हमें सिखाते हैं कि स्टोरीज़ बताते हैं और हम धरती पे आके तभी सीखते हैं। तो हमारे लिए वो भगवान जैसे ही हैं जो इस धरती पे प्रकट हुए, जिन्होंने इतनी सारी चैरिटीज़ की हैं, आप सबको ही पता है कितना कुछ किया है। मैं उनके बारे में जितना बोलूँगी मुझे लगता है कि शायद वो शब्द कम पड़ जाएंगे। सो येस, इसीलिए हमारी आगे की जनरेशन सबको पता रहेगा कि कौन थे, क्या था, उनके बारे में सब कुछ पता होगा। मैं यही कहूँगी कि मैं अपने आप को आज बहुत लकी मान रही हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे सेट जाना था, बट जैसे मुझे मौका मिला और इन्होंने मुझे ये मौका दिया तो मैं पीछे नहीं हट सकती थी। तो मैं यही कहूँगी इनका जितना नाम लेंगे उतना कम है और जब तक हम हैं, जब तक हमारी सांसें हैं, तब तक ये हमारे साथ है। कल से आप एक नया शो के निकाल से प्यार जी, के रहा है बाला जी। जी, क्या है कैरेक्टर? आप लोगों ने वैसे भी मुझे बहुत प्यार दिया है हर शो में, कुमकुम भाग्य में, शुभ लाभ में, अच्छे शोज़ में दिया है। तो मेरा नया शो आ रहा है प्यार की राहें, दंगल पे आ रहा है, मंडे टू सैटरडे 7 PM, जो बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है और मैं किसी से कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ। राहें हैं बट मुझे किसी से भी प्यार नहीं है। देखा जाएगा कि कैसे प्यार होता है, कैसे इजहार होता है, इनकार होगा। ऑब्वियसली इतना कुछ हो रहा है तो दिल पे वार तो होगा ही। बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं। सो आज भी हमारा देखना 7 PM मंडे टू सैटरडे, और हमारे शो को उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट देना जितना आपने हर शो में दिया है, यही मुंडे जी, बोलूँगी। हमेशा हर साल की तरह इस साल भी आपको मौका मिला है, रतन साहब के जो सम्मान में अवार्ड होते हैं, किस तरह की आप इसको तैयारी करते हैं आप? के रवि दादा जी जो है हमारे मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो मुझे छोटा भाई मानते हैं और वो हर साल इस तरह का आयोजन करते हैं कि रतन टाटा जी का जो बर्थडे मनाते हैं। पिछले साल भी हुआ था और उन्होंने
आरोग्य शिविर भी बनाया था, रक्त ब्लड वगैरह डोनेशन का भी प्रोग्राम करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसके लिए मैं हर साल कुछ सेलिब्रिटी के साथ आता हूँ। ऐसे ही माही जी का मेरा मिलना ये ऐसे हुआ कि लालबाग का राजा में मुझे इन्होंने बुलाया कि मुंडे जी आप मेरे साथ चलना है। लालबाग का दर्शन हमने साथ में किया लास्ट ईयर। उसके बाद फिर ये दूसरा मौका मिला कि माही जी को मैं बुला लूँ और आज यहाँ पे है, तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद तो आपके लिए कि आपने मुझे बुलाया और के रवि दादा को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू जन्मदिन भी है और अवार्ड शो भी है, क्या बोलना चाहते हैं? वो सम्मानित किया गया, क्या बोलना चाहते हैं आप? श्री रतन टाटा जी के बारे में इतना बोलूँगा कि ये हमेशा जागरूक रहे और इन्होंने नौजवानों को, बेरोजगारों को रोज़गार दिया और इतने उद्योगपति होने के बाद भी ये डाउन टू अर्थ रहे और इन्होंने हर चीज़ अपडेट की और हमेशा अपडेटिंग में रहे कि न्यू चीज़ क्या लानी चाहिए मार्केट में। और मैंने भी इनकी कार खरीदी थी टाटा नैनो, जिससे मैं अपने फैमिली को लेके 1000 किलोमीटर गया आया, हमारे कमर में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई। इतना रतन टाटा जी जो चीज़ को अपडेट करते थे कि चीज़ कैसी होनी चाहिए। और आज इनका 87 बर्थडे है और बस ऐसे इंसानों की बहुत ज़रूरत है हमें। श्री रतन टाटा जी जैसे महान हस्ती हमारे बीच में आज नहीं होके भी हमारे बीच में है। बात करें भाभी जी घर पे है कि सर हमेशा आप लोगों को दिल पे राज कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, हमेशा कुछ बताते, क्या बोलना चाहते शो के लिए? आज भाभी जी घर पर है, 10 साल से चल रहा है शो और इतनी ऑडियंस उससे जुड़ी हुई है। ये आप लोग का प्यार है, दुलार है। नहीं तो कोई शो 3 महीने में 4 महीने में बंद हो जाते हैं, लेकिन आज भाभी जी घर पर है। हमारा शो 10 साल से चल रहा है और अभी आगे भी चलने वाला है ये शो। कोई तो डायलॉग मार दिए भाभी जी घर पर? उसमें मेरा डायलॉग होता है, हमेशा मैं जाता हूँ मेरे दोस्त विभूति के पास, जो आशिफ शेख जी है। आप विभूति है, क्या हुआ? भाभी जी ने घर से लात मार कर निकाल दिया क्या? आप वो कच्चा बनियान, आज के बाद ये विभूतिया मेरा ड्राइवर बन के मेरी गाड़ी चलाएगा, क्यों है ना विभूति है। आज रतन साहब की बर्थडे है और आज के दिन काफ़ी बड़ा अवार्ड शो है और रक्त शिविर भी लगा है, क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि देश के इतने बड़े आइकॉन जिन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ऊपर पहुँचाया और देश के बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया और देश में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट वो लेकर आए जिससे कि देश उन्नति पर जाए, ऐसे महान बिजनेसमैन रतन टाटा जी का आज जन्मदिन है और उनके नाम पर जो श्री रतन टाटा बिजनेस एक्सीलेंसी अवार्ड यहाँ पर हो रहा है वो मुझे भी मिला है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे अवार्ड मिला है और जिन जिन को भी अवार्ड मिला उनको बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को बहुत बधाई कि वो इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। सर अपने अंदाज में कुछ शायरी कुछ होगी? मैं चूँकि लाफ्टर चैलेंज में सबसे पहले आया था, उसके बाद बहुत सारे टीवी शोज़ किए मैंने। जब मैं लाफ्टर में आया, मैं नया नया मुंबई आया था तो मुझे मराठी नहीं आती थी, तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी यहाँ पे। फिर मैंने भाषा सीखी और मैं ये कहता हूँ देश के हर नागरिक से कि वो जहाँ भी जाता है, जिस प्रदेश में रहता है, वहाँ की भाषा सीखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर भाषा नहीं आती तो बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी होती है और हमारा काम है कॉमेडी करना। हर जगह से कॉमेडी निकालते। मैं नया नया मुंबई आया था, मैं मराठी नहीं जानता था। मैं दौड़ के एक बस में चढ़ा, मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, वो मराठी में बोली लवकर, मैं उसके चक्कर में 4 स्टेशन आगे चला गया। तो भाषा आनी चाहिए। जब भाषा नहीं आती है तो कॉमेडी हो जाती है और आदमी फंस जाता है। तो भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ भी रहें वहाँ की भाषा सीखें। अब जो आप समझ के हंसे वही मैं समझाता हूँ। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आज मुझे आप सबों को बताते बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे रवि दादा की तरफ से और अय्यर साहब की, डॉक्टर अय्यर साहब की तरफ से कि रतन टाटा साहब का 87वां जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग और उस खुशी पे हमको बुलाया गया है। यहाँ पे मेरे साथ तमाम साथी लोग यहाँ जमा हुए, फिल्म वाले भी हुए और वर्कर दूसरे भी देश विदेश से आए लोगों में, उन लोगों को सबको बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि ये अगर हिंदुस्तान की अगर कहीं पहचान होती है तो अगर रतन टाटा परिवार का नाम ना लिया जाए तो हिंदुस्तान कंप्लीट नहीं होता। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं कि जहाँ हमारे सारे वीर सैनिकों के साथ, महात्मा गांधी, नेहरू जी, इनके साथ ये देश में हम लोग रहते हैं। इनके साथ साथ हम रतन टाटा जी के परिवार के साथ भी रहते हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं इतना ही कहूँगा कि
तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया था कदम कदम पर इम्तिहान हर इम्तिहान से गुजर गया। तो टाटा साहब ऐसे थे कि कड़ी से कड़ी जो समस्याएं होती थी उसको हल करते थे, उससे निपट लेते थे और आगे बढ़ते थे। और आज हम सब उन्हीं के बदौलत यहाँ खुशहाल है। नमस्कार, जय महाकाल। बैठे हुए हैं रतन टाटा जी के बर्थडे पर, यानी 87 में 87 बर्थडे। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो उनकी आंखें आज भी हैं, उनके किए हुए कार्य आज भी हम यानी उनसे हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए। वो यही कहते हुए कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के रास्ते मिलेंगे साए बहार के। तो इसी तरह जिस तरह रतन टाटा जी जन सेवा में, देश सेवा में आगे बढ़ते गए, हमारे देश की एक पहचान बन चुके हैं रतन टाटा जी, उसी तरह हम को यानी उनको भी देखकर हमें प्रेरणा मिलती है और मिलनी ही चाहिए। और आगे वाली जितनी पीढ़ियाँ हैं रतन जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ढेर सारी शुभकामना देता हूँ मैं हमारे अहीरे साहब, रत्नाकर जी, रमाकांत मुंडे जी हमारे मित्र हैं, यानी सभी को, और के रवि दादा, सभी के समर्थन से, सबके सहयोग से जो हमने ये कार्य संपन्न हुआ है। यानी बर्थडे मनाया गया है टाटा साहब का। तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिनों 50,000, लेकिन आज इनका जो नाम है, किए हुए कार्य, वो हमेशा जीते रहेंगे। मैं यानी संजय वर्मा कॉमेडियन, कई टीवी शो में आता रहता हूँ, तारक मेहता में, चमको लोडी वाला, कई सीरियल्स में देखा होगा आपने। संजय वर्मा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बड़ी आज के दिन देखा गया है, डबल है। आज रतन जी ने बर्थडे भी मना रहे हैं आप, और ब्लड डोनेशन भी है, और काफ़ी सारी चीज़ें। क्या बोलना चाहते हैं? सर प्रोग्राम आपने अरेंज किया, आपने कितने दिन तैयारी लगता है आपको? कितने दिन तैयारी लगता है आपने सब अरेंज करने के लिए? हाँ, प्यार सबसे बांटा जाता है। हम तो प्यारे ही लोग हैं, दुनिया भी प्यारी है, तो प्यार वाले लोगों से नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है। नफ़रत वाली चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा दूर रखते हैं। बर्थडे मनाने का तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए हमने इस तरीके से सोचा कि भाई गली कूचों के आदमी का बर्थडे मनाया जाता है, जिसकी गली कूचों के अंदर उतनी खुदी मारी जाती है। पर हमारे देश में ऐसे ऐसे रत्न हैं जिन्हें हम रतन टाटा कहते हैं, हम क्यों ना इनका बर्थडे मनाएं। हालांकि ये उनको सब पसंद नहीं था, पर हमने उनको कह दिया कि हम आपका बर्थडे मनाएंगे, चाहे आप हमको फांसी पे लगाइए। हम मना रहे, 8वां साल है हमारा, सक्सेसफुल है। उनको भी पता था ये सारी चीज़ें जो उनके घर तक पहुंच जाती है। इस मंच पे हर धर्म के लोग दिख रहे हैं, हर युवा पीढ़ी देख रही है, हर एज के लोग दिख रहे हैं, सब में यही जुनून जज्बा दिख रहा है। इसे पिछले साल दिखा था, इस साल भी जुनून ज़्यादा दिख रहा है। इस साल ज़्यादा दिख रहे हैं, पिछले साल से हर साल बढ़ते जाएगा जुनून। हाँ, मैंने तो कहा ना कि भाई ये हमने तो शुरुआत की, एक न्यू रखी है लोगों के सामने। हम मुंबई शहर में मना रहे, हमारा देश मनाता है, ऐसे हम पकड़ते, पर इसको दुनिया में मनाया जाएगा। और आने वाले दिनों में ये चीज़ इतनी अजरामर है, क्योंकि रतन टाटा इतने अनमोल है कि हमारे देश का हर बंदा उनके बारे में अच्छा ही सोचता है, और दुनिया के बहुत बंदे ऐसे उन्हें बहुत मानते हैं। तो बिजनेसमैन के तौर के ऊपर उनकी यही करेंगे या कुछ और भी कहीं कुछ करेंगे? नहीं, क्या होता है, इवेंट अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट को लेके किए जाते हैं। इवेंट में हमेशा नए नए लोग जुड़ जाते हैं, नई नई सोच पैदा हो जाती है। तो रतन टाटा जी का बर्थडे तो हम हर साल जब तक जिंदा है तब तक हम मनाएंगे, हमारे बाद दूसरी पीढ़ी आएगी, वो पीढ़ी मनाएगी, साथ साथ देश भी इसको कानूनी तौर के ऊपर जयंती के तौर पर मनाएगा। ऐसे हम रिक्वेस्ट भी सरकार से करने वाले, ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ 3 साल पहले। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने मैंने चीज़ रखी हुई है। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तो रतन टाटा का जो जन्मदिन जो है, इवेंट का रूप में नहीं, महोत्सव के रूप में हो जाएगा, और जयंती महोत्सव हो जाएगा। वो तो सरकार ऐलान करेगा, ये पक्का होगा। तो रतन ही है, तो सब लोगों का जो है उसका उसने दायित्व किया, उसने पूरा दान करने का जैसा सब लोगों को तो उपाधि किया, सब लोगों को दान किया, सब लोगों को बहुत बहुत ये किया। उसके बारे में कुछ बयान नहीं है बोलने के लिए। आप किस तरह जुड़े हैं सलीम के साथ, रवि सर के साथ किस तरह जुड़े हैं आप? ये हमारा प्रेमी है, हमारा गुरु भाई जैसे शिष्य भी है, हमारा सब प्रेमी है। आखिरी में रवि जी, आखिरी में कोई मैसेज देना चाहते हैं देशवासियों के लिए? आखिरी में कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैंने पिछले साल इसी हॉल के अंदर, इसी जगह के ऊपर रतन टाटा का जब बर्थडे मनाया, तो मैंने हमारे देशवासियों को विनती की थी कि हम पिछले कई सालों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि मुंबई शहर के अंदर रतन टाटा की सेल्फी होनी चाहिए। सेल्फी बांधने के लिए सरकार हमें इजाज़त दे, हम
अपना एक एक रुपया जमा करके रतन टाटा जी की सेल्फी बनाएंगे। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो सेल्फी की जगह के ऊपर हम सरकार से मांग करें कि रतन टाटा जी का बड़ा सा स्टैचू मुंबई शहर में लगाया जाए, जिसका खर्चा सब हम ही खुद करेंगे। लेकिन उस स्टैचू का मतलब ये होता है कि वो स्टैचू सेल्फी के रूप में होगा, ताकि दुनिया का हर बंदा रतन टाटा के साथ फ़ोटो निकालते हुए खुद की खुशी महसूस करे। इसलिए उस तरीके का उनका स्टैचू मुंबई में बनना चाहिए। और मैंने पिछले साल ये भी लोगों का कहा था कि रतन टाटा के जन्मदिन के ऊपर में कसम खाते हैं, क्योंकि मैंने उस चीज़ को बहुत हकीकत में तब्दील करवा दिया था कि हम लोग कम से कम अपने एक साल के अंदर का 28 दिसंबर का एक दिन ऐसा लाए कि घर में कम से कम 5 मिनट अपनी बिजली बंद रखें, सिर्फ 5 मिनट। हमारा फ्रिज चलता है, हमारा एसी चलता है, हमारा पंखा चलता है, जहाँ लाइट ज़रूरत है वहाँ जला, बाकी ये सब 5 मिनट के लिए बंद करो। क्योंकि बिजली बचत वाला जो मामला है वो आज देश में अगर सवाल नहीं खड़ा करेगा तो कल जरूर करेगा। तो बिजली की किल्लत है, बड़ी पैमाने पे बढ़ेगी। और टाटा पावर हाउस ने हमको पूरे इंडिया के अंदर बिजली अच्छी तरीके से सौंपी है, तो उस बिजली को बचाने के लिए रतन टाटा के बर्थडे के माध्यम से 5 मिनट हमारे अपने परिवार के घर की लाइट बंद करें, तो उससे असर क्या होगा कि ज़्यादा यूनिट हमारे पास सेव हो जाएगा। और जहाँ लोग अंधेरे में आज भी जी रहे, वहाँ टाटा पावर के माध्यम से ये बिजली हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।